वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि एसएससी के मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन है और इसमें टोटल 10 सवाल हैं जो कि बाईलैंग्वेजली आपको दिखाया जाएगा, जिसमें ज़रूरत नहीं होगी वो सिर्फ एक लैंग्वेज में लिखा होगा, जैसे अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये है कि साइन वाई माइनस जेड प्लस साइन वाई प्लस जेड प्लस टू साइन वाई डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस जेड प्लस साइन एक्स प्लस जेड टू साइन एक्स कितना होगा। ठीक है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए। जो फार्मूला है आपका ये कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से साइन ए माइनस बी का फार्मूला भी यही होता है, बस प्लस के जगह पे माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूलास आप याद रखने की कोशिश करिए, तो जितना ज़्यादा याद रखिएगा उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका साइन वाई कॉस जेड माइनस साइन जेड कॉस वाई। इसको तोड़ेंगे, साइन वाई कॉस जेड साइन जेड कॉस वाई प्लस टू साइन वाई। देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, साइन जेड कॉस वाई साइन जेड कॉस वाई, और ये आपका टू साइन वाई हो जाएगा। तो हम लोग दोनों से टू साइन वाई कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका कॉस जेड प्लस वन। तो अगर आप नीचे भी सॉल्व करिएगा तो आपका कुछ ऐसा ही आएगा, बस ये आ जाएगा आपका टू साइन एक्स बाहर आ जाएगा और कॉस जेड प्लस वन बच जाएगा। तो ये दोनों कट जाएगा, टू टू भी कट गया, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे साइन वाई बाई साइन एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बेसिकली फार्मूला का काम था, अगर फार्मूला पता है तो आराम से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल। In a school of 70% of students are girls, the number of boys are 510. The total number of students in the school is। एक विद्यालय में 10% छात्र लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल छात्र की संख्या कितनी होगी। तो देखिए हमें क्या पता है 30% लड़कियां हैं, तो 70% लड़कियां हैं, तो 30% लड़के हो गए। ठीक है, अब लड़के कुल के 30, तो कुल हम मान लेंगे। तो अगर x का 30% निकाल देंगे तो लड़के आ जाना चाहिए, और लड़के का संख्या यहाँ पे हमारे पास दिया है, तो ये हो जाएगा x, ये 30/100 हो जाएगा, तो 100 ऊपर और 30 नीचे, तो ये कटा 17 बार में, तो ये हो गया आपका 1700। तो टोटल कितना स्टूडेंट है 1700। ठीक है, अगला सवाल। अ वेंडर बाइज ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 5 for rupees 6 and sells at rupee 2 for 3, what will the result। A vendor buys oranges at the rate of 5। ये मैंने दोनों गलती से इंग्लिश में लिख दिया है, ये एक हिंदी में होना चाहिए था। तो इसमें बोला क्या गया कि वेंडर है जो कि ऑरेंज ख़रीदता है कितने में, 5 ऑरेंजेस को ख़रीदता है वो 6 रुपये में, और कितने को बेचता है, 2 को बेचता है 3 रुपये में। तो इसका लाभ होगा, हनी वो ये निकालना है। तो अगर 5 का दाम 6 रुपये, तो 1 का दाम कितना हो गया 6/5, जो कि अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा 1.2। 1 को बेचता है 3, 2 को बेचता है 3 में, तो 1 को कितना में बेचेगा 3/2 में, तो इसको भाग करेंगे 1.5 आएगा। तो 1 को जितना मैं ख़रीद रहा था उससे ज़्यादा में बेच रहा है, मतलब लाभ कर रहा है, तो कितना लाभ करेगा 1.5 माइनस 1.2, दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा 0.3। तो 0.3 मेरा प्रॉफिट हो गया या लाभ हो गया। इसको अगर हम लोग क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस जो कि 1.2 था डिवाइड कर देंगे, इनटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये कटेगा 4 टाइम में, ये कटेगा 25 पर, तो 25% उसको लाभ हो रहा है। अगला सवाल सेम ही सवाल था वो। अ मैन वॉकिंग स्पीड ऑफ 5 km/h रीचेज हिज टारगेट 5 minutes लेट। इफ़ ही वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 6 km/h ही रीचेस ऑन टाइम। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज टारगेट फ्रॉम हिज हाउस। तो इसका सिंपल सा चीज़ है, देखिए एक बार वो जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, एक बार 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। जल्दी कब पहुंचेगा, जब तेज़ जा रहा है। तो कितना जल्दी पहुंच रहा है 5 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है। तो हम मान लेते हैं कि घर की कुल दूरी है x किलोमीटर, तो जब x 6 किलोमीटर से जाएगा तो कितना समय लगेगा x/6, और जब 5 से जाएगा तो कितना समय लगेगा x/5। तो ये समय जल्दी हो गया, ये कम हो गया, तो
तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 5 मिनट। तो ये भी किलोमीटर में भी किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर, इसको घंटा में बदलना पड़ेगा तो 5/60। इसको लसा लेंगे तो ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 6x, ये आ जाएगा 5x और ये घटेगा 12 बार में। तो ये x हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 30/12। तो 6 से काटिए 5 बार में, 6 से काटिए 2 बार में, तो 2.5 किलोमीटर उसका घर का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अगला सवाल, ये एक सवाल है जो कि काफ़ी आसान है, तो इसे ये फॉर्मूला में सेट होगा। तो 8.7 का आप स्क्वायर लिख सकते हैं। हालांकि जो तैयारी कर रहे होंगे तो ये सवाल बन जाना चाहिए उन लोगों से। ये हो जाएगा 1.3 का स्क्वायर और ये बीच में 2ab, तो ये किसका फॉर्मूला, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अगला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल इज़ 58, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। आयत का क्षेत्रफल 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों की लंबाई 58 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई 58 सेंटीमीटर। आयत की परिधि का माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक आयत है हमारे पास, तो इस आयत का ये हम लोग लंबाई मान लिए, चौड़ाई मान लिए, तो डायगोनल का लंबाई कितना होता है √L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, अब हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा कि हमें निकालना क्या है, वो पेरीमीटर। तो पेरीमीटर या परिधि होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो सबसे पहले हम लंबाई प्लस चौड़ाई L प्लस b को होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाला जो चीज़ है ये इसका स्क्वायर है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, और ये कितना है हम लोग का लंबाई, अच्छा इसके इक्वल टू कितना दिया 58 दिया है, तो L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो गया 58 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 58 का स्क्वायर और ये हो गया 2 गुने 1680। ठीक है, तो अगर इसे हम लोग अब गुना करके और सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो बस इसे खाली गुना करते जाना है और गुना करके एक एक करके निकाल लेते जाना है और इसमें कुछ हमें नहीं करना है। तो अगर इसे हम गुना करेंगे तो जो मैंने किया है अभी यहाँ पे, तो वो आएगा कुछ आपका 5044। ठीक है, तो ये हो जाएगा L प्लस b का रूट। तो ये किसका स्क्वायर है, ये है स्क्वायर आपका 82 का। तो हमें 2 × L प्लस b चाहिए, तो इसे 2 गुना कर देंगे तो कितना आएगा 164। तो 164 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल, SCF and LCM of two numbers are 19 and 969. If one number is 57, find the other number. तो एक प्रॉपर्टी है, अच्छा हिंदी में पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 19 और 969 है। यदि एक संख्या 57 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता है, किसी भी दो संख्या का नंबर मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल, इसको कहते हैं हम लोग, बराबर क्या होगा SCF गुने LCM। तो दूसरा पहला नंबर हम लोग को दिया गया है जो कि 57 है, दूसरा हम लोग x मान लेते हैं, SCF हमारा 19 है और ये 969 है LCM। तो 19 से कटा ये 3 बार में, 3 से कटेगा ये 3 2 3 बार में, तो x बराबर 323। तो दूसरा संख्या कितना हो गया 323। अब अगला सवाल, ये दिया हमें 6 a इक्वल टू 11b इक्वल टू 7c, फाइंड a इज टू b इज टू c। यदि 6 a इक्वल टू 11b 11c है तो a इज टू b इज टू c का पता लगाइए। ये बहुत सिंपल सवाल है, ये मैंने पहले भी किसी वीडियो में बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता देता हूँ। तो अगर मान लीजिए कभी भी आपको ऐसे दिया रहेगा और इसे a इज टू b इज टू c निकालने बोलेगा आपसे, तो आप सिंपली कुछ नहीं करिएगा, जब a रहेगा तो a वाले को भूल जाइएगा और b के आगे जो है c का आगे जो उसको गुना कर दीजिएगा। ये 77 हो गया। b के जब निकालिएगा तो b को भूल जाइएगा, इन दोनों को गुना कर दीजिएगा तो आएगा 42। c को छोड़ दीजिए 11 × 6 66। तो ये आपका हो गया a इज टू b इज टू c। बस इतना ही करना है इस सवाल में। अगला सवाल है हमारा, इन एन एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द गर्ल्स ऑफ ए क्लास इज 85
and the average marks obtained by the boys of same class is 87. If the girls and the boys are in the ratio 4:5, average marks of the class is closest to. ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश में हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक कक्षा में लड़कियों के परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत 85 है और उस कक्षा में लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 87 है। यदि लड़कियां और लड़के 4:5 के अनुपात में है तो पूरी कक्षा में औसत अंक कितने होंगे। तो इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। चाहे तो अब सिंपली जो अनुपात दिया हुआ है 4:5 आप इसे गुना कर लीजिए यहाँ पे। तो 4 × 85 तो ये आ जाएगा कुल लड़कियों का, और 5 × 87 करिएगा ये आ जाएगा लड़कों का। इन दोनों को जोड़ के जो इनका अनुपात है 9 से अगर भाग कर दीजिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ पे x भी मानिएगा तो ये भी x के टर्म में आएगा, ये भी x के टर्म में आएगा, ऊपर नीचे x कट जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इन लोगों को गुना करके लिखना पड़ेगा कितना कितना आएगा। तो ये आएगा आपका 340 और ये आएगा 435, नीचे आ गया 9, तो ये जोड़ेंगे आपका आएगा 775/9। तो इसको काटिएगा तो कुछ 86.111 आते जाएगा, तो हम लोग 86.1 को ही मान लेंगे हमारा आंसर। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शंस में भी दिया गया है। अगला सवाल और ये आखिरी सवाल है। 24 men can complete up to a project in 16 days. 32 women can complete the same project in 24 days. 16 men and 16 women started working and worked for 12 days. How many more men are to be added to complete the remaining work in 2 days? 24 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 32 औरतें उसी काम को पूरा करने में 24 दिन लेती है। 16 आदमी और 16 औरतें ने उस काम पर 12 दिन तक कार्य किया। बचे हुए काम को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने और आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के पहले हम क्या करेंगे कि देखिए हमें पास दिया क्या गया है 24 आदमी कैन कंप्लीट, मतलब 24 आदमी 16 दिन में एक काम को ख़त्म करता है। तो एक आदमी एक दिन में कितना काम ख़त्म करेगा, 1/24 × 16। ठीक है, ये काम हो रहा है, याद रखिएगा, ये दिन नहीं होता। अगर दिन होता ये तो हम ये गुना कर देते हैं। ठीक है, सेम चीज़ अब देखिए क्या बोला गया है। तो अब इसमें 16 आदमी है जो 2 काम बताया गया है। तो इसमें 16 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, 16/24 × 16, ये 16 है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसे हम 16 काट लेंगे तो ये आ जाएगा 1/24। इसी तरीके से महिलाओं का करेंगे। तो महिलाओं का कितना दिया हुआ है, 32 औरतें 24 दिन, तो 32 वोमेन 24 डेज एक दिन एक काम करती है। 32 महिलाएं 24 दिन में एक काम करती है। तो एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी, 1/32 × 24। और 16 महिला कितना करेगी, देखिए 16 मैन है 16 वोमेन। ठीक है, तो 1/32 × 24 × 16, तो 2 से कट गया, तो आगे 1/48। तो अब ये दोनों मिलके इन दोनों का एक दिन का काम कितना होगा। ठीक है, इन दोनों का एक दिन का टोटल काम कितना हो गया, 1/24 1/48। तो ये 48 ले लेंगे लसा, 2 + 1 3/48। तो इनका एक दिन का काम हो गया है। 16 मैंने 16 में स्टार्टेड वर्किंग एंड वर्कड फॉर 12 डेज़। कितने दिन के लिए काम किया इन्होंने, 12 दिन के लिए काम किया है। ठीक है, तो अगर ये लोग 12 दिन के लिए काम कर रहे हैं तो ये पहले आ गया 16, तो 1/16। ठीक है, अब बोला क्या गया है कि ये लोग 12 दिन के लिए काम कर रहे हैं। अब ये लोग कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं, 12 दिन के लिए काम कर रहे हैं। started working and work for 12 days. How many more men are added to complete the remaining work in 2 days? तो इसमें एक चीज़ क्या हो रहा है, देखिए पहले 12 दिन के लिए काम तो कर ही रहे थे और जो अगला 2 दिन आएगा उसमें भी ये लोग काम कर रहे हैं। तो टोटल कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं,
14 दिन के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर एक दिन में इतना काम करेंगे तो 14 दिन में कितना काम करेंगे, 14/16, तो 7/8 काम ये लोग कर चुके होंगे। इतनी 16 लेडीज़ और 16 आदमी मिलके काम कर ले, इतना काम ख़त्म। तो बचा हुआ काम कितना बच गया, 1 माइनस 7/8, तो ये आ जाएगा 1/8। 1/8 काम बाकी है, ठीक है। इसे करना कितना में है, 2 दिन में, क्योंकि रिमेनिंग से 2 ही दिन तो एक्स्ट्रा था हमारे पास, ये 2 दिन। तो 1/8 काम को 2 दिन में करना है। तो हर दिन कितना काम करेंगे हम लोग, डिवाइड बाय 2 से भाग कर देंगे, तो हर दिन कितना काम करेंगे वो निकल जाएगा 1/16। तो 1/16 काम करने के लिए हमें कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, बस यही बात है, ठीक है। तो एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा था, 1/24 × 16, तो x आदमी कितना काम करेगा, x/24 × 16, और ये टोटल काम हो गया। तो ये टोटल काम कितना काम करना है हमें एक दिन में, 1/16 काम। तो ये कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 24। तो x हमारा 24 हो गया। तो 24 वर्कर हमें, और 24 मतलब मैन वर्कर और लगेंगे इस काम को पूरे तरीके से करने के लिए। तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट ये धीरे धीरे अगर हम प्रोसीड करेंगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि जैसे हम कोई वीडियो पोस्ट करें आपके पास पहुंच जाए। एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, जहाँ भी अपने दोस्तों के साथ, ताकि व्यूज़ बढ़े, हम और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना पाएँ। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम फ्रेंड्स।